दोस्तों, व्हाट्सएप की कहानी को मैंने 3 वीडियो के माध्यम से आप सबके सामने पेश किया है। लीजिए, व्हाट्सएप की पूरी कहानी इस आखिरी वीडियो में आपके सामने भेज रहा हूँ। प्लीज़ इसे सुनिए, देखिए और हाँ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो शुरुआत करते हैं। इसके बाद ऐप की कोडिंग के लिए लगातार काम करते रहे। वे लगातार कोड लिखते रहे और दुनिया भर के मोबाइल में इस ऐप को सिंक करने की कोशिश करते रहे। शुरुआत में व्हाट्सएप लगातार क्रैश या हैंग होता रहा। इसके बाद वे लगातार अपने ऐप पर काम करते रहे, उनके कॉन्टैक्ट को डाउनलोड करते रहे और नोट बनाते रहे कि कहाँ कहाँ दिक्कत आ रही है। इस बीच एक दिन फ्रिस्बी खेलते हुए काम ने एक्टन से कहा कि हमें फिर से नौकरी की तलाश करनी चाहिए। इस पर एक्टन ने काम को डपटते हुए कहा कि इतना आगे आकर अगर तुम इस प्रोजेक्ट को छोड़ दोगे तो यह बड़ी बेवकूफ़ी होगी। काम के अनुसार शुरू में हमने यह नहीं सोचा था कि यह ठीक ठाक कैसे बनेगा। हमने सोचा था कि कितना मज़ेदार होगा कि किसी ऐप में जब कोई अपना स्टेटस बदलेगा वह उसके पूरे नेटवर्क में चला जाएगा। जैसे मैं नहाने जा रहा हूँ, बाय। धीरे धीरे इसमें इंटरेस्ट मैसेज जुड़ा। इसके बाद दोनों दोस्तों ने सोचा कि अगर दुनिया भर में काम करने वाला कोई ऐसा ऐप बने जो सभी जगह काम करे और लोग आपस में जुड़ जाएं, तो यह बहुत कारगर साबित होगा और ताकतवर भी। जॉन कॉम और ब्रियन एक्टन ने कॉफी शॉप में बैठकर व्हाट्सएप डेवलप किया। कई साल लगे जब वे लगातार इस तरह साथ बैठते और काम करते। कुछ ही सालों का समय लगा और व्हाट्सएप की कीमत कुछ डॉलरों से बिलियन डॉलर तक पहुंच गई। जब फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीदा तो कंपनी ने उन्हें $4 बिलियन कैश दिए, बाकी $12 बिलियन के कंपनी के शेयर दिए। व्हाट्सएप ऐप को 2009 में बनाया गया था और 5 साल में इसकी ग्रोथ फेसबुक से भी ज़्यादा तेज है। जॉन कॉम कहते हैं कि 2009 में उन्होंने एक फ्री मिशन में व्हाट्सएप बनाना शुरू किया था। वे कहते हैं एक ऐसा कूल प्रोडक्ट को दुनिया भर के लोग इस्तेमाल कर सकें, इसके अलावा हमारे लिए कोई दूसरी बात मायने नहीं रखती थी। हमने फेसबुक से अपनी डील साइन की और हम कोशिश करेंगे हमारा जो मिशन था वो इसी तरह चलता रहे। जिस वक्त तक व्हाट्सएप ने काम करना शुरू किया उस समय फ्री मैसेजिंग के लिए स्काई, BBM या जी चैट जैसे ऑप्शन थे, लेकिन व्हाट्सएप में खास बात यह भी कि मोबाइल नंबर से लॉगिन होता था। व्हाट्सएप पर काम करते हुए कॉम और एक्टन आपस में एक दूसरे से व्हाट्सएप पर बात करते हुए इसे टेस्ट करते थे। उस वक्त भी व्हाट्सएप में राइट के 2 निशान का मतलब होता था कि मैसेज दूसरे फ़ोन में पहुंच गया है और एक्टन को यह एहसास हुआ कि जिस चीज़ पर काम कर रहे हैं उसमें कितनी क्षमताएं हैं। इसके बाद कॉम और एक्टन काम करते गए। एक छोटा सा ऑफिस खोला जहां कुछ लोग मिलकर काम करते रहे। कॉम और एक्टन भी कोडिंग पर लगातार काम करते रहे। इसके बाद दोनों के कुछ पुराने साथियों ने व्हाट्सएप ऐप पर काम करने के लिए लगभग $250,000 इन्वेस्ट किए। इस बीच इनका काम चलता रहा और BBM और आईफोन और बाकी स्मार्टफोन इस्तेमाल करने वाले दोस्त इन्हें मेल लिखते रहे और व्हाट्सएप के बारे में पूछते रहे। ये सारे लोग उत्साहित थे क्योंकि वे एक ऐसा फ्री ऐप इस्तेमाल करने वाले थे जिसे दुनिया में कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्हें यह बहुत ही बेहतरीन आइडिया लगा कि एक छोटे से ऐप से
इतनी आसानी से दुनिया के किसी कोने में बैठा इंसान अपनी कोई भी तस्वीर या वीडियो किसी और को इतनी आसानी से भेज सकता है। शुरुआत में काम करते हुए व्हाट्सएप के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी लोगों के मोबाइल नंबर पर वेरिफिकेशन कोड भेजने की। जो सर्विस कंपनी लोगों को वेरिफिकेशन कोड भेजती थी वह दुनिया की अलग अलग जगहों के हिसाब से अलग अलग पैसा लेती थी और यही काम के बैंक अकाउंट को सबसे ज़्यादा भारी पड़ रहा था। लेकिन गनीमत थी कि 2010 तक आते आते कंपनी थोड़ा रेवेन्यू जनरेट करने लगी। 2011 तक आते आते व्हाट्सएप ने कई चीज़ें डेवलप की जिसमें एक दूसरे की फ़ोटो भेजना शामिल था। इंस्टेंट चैट के लिए इस ऐप को इतना ज़्यादा पसंद किया जा रहा था कि इसी साल यह ऐप अमेरिका के टॉप 20 ऐप में शामिल हो गया। व्हाट्सएप ऐप की लॉन्चिंग बेहद चुपचाप तरह से हुई। एक स्टाफ मेंबर ने जब काम से कहा कि आपने प्रेस या विज्ञापन के लिए किसी को क्यों नहीं बुलाया, ये सब थोड़ा धूल झड़ाते और हमारा प्रोडक्ट थोड़ा और चमकता। इस पर काम ने बहुत प्रेम से कहा हाँ, और वह धूल हमारी आंखों में उड़कर जम जाती और हम अपना काम कभी फोकस के साथ नहीं कर पाते। काम और एक्टर ने शुरुआत से यह बात सोच रखी थी कि वे मीडिया से दूर रहेंगे और उन्होंने कोई अपडेट नहीं देंगे और उन्होंने 2011 में व्हाट्सएप ऐप के वायरल होने के बाद भी मीडिया में इससे जुड़ी कोई जानकारी नहीं दी। 2013 में व्हाट्सएप ऐप ने सारी चैट ऐप को मात देते हुए मार्केट पर कब्जा जमा लिया और अपने साथ 200 मिलियन यानी 20 करोड़ यूजर जोड़ दिए। 2014 के अगस्त महीने तक व्हाट्सएप ऐप के मंथली यूजर 60 करोड़ हो चुके थे। इस वक्त लोग इस ऐप से कितनी तेज़ी से जुड़ रहे थे इस बात से समझा जा सकता है कि हर महीने लगभग 2.5 करोड़ नए एक्टिव यूजर ऐप से जुड़ रहे थे। मार्च में ऐप के को फाउंडर ब्रायन एक्टन ने बोफोर्स को बताया था कि 1 दिसंबर 2013 के बाद हर दिन व्हाट्सएप ऐप में 10 लाख नए लोग लॉगिन कर रहे हैं। इस वक्त सबसे ज़्यादा एक्टिव यूजर व्हाट्सएप ऐप के ही हैं। चीन की वीचैट और जापान की लाइन ऐप को व्हाट्सएप काफ़ी पहले पछाड़ चुका है। इस समय भारत के व्हाट्सएप ऐप के 6 करोड़ से ज़्यादा यूजर एक्टिव हैं। 2014 की बोफोर्स की रिपोर्ट के अनुसार जॉन कॉम $6.8 बिलियन की संपत्ति के साथ दुनिया भर के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में 202वीं रैंक पर हैं। वहीं ब्रायन एक्टन $3 बिलियन की संपत्ति के साथ 551वीं रैंक पर हैं। ये वही दो दोस्त हैं जो पैसे की कमी के चलते एक वक्त व्हाट्सएप ऐप का काम छोड़कर नौकरी करने की सोच रहे थे। आज ये दोनों दोस्त सिर्फ 55 लोगों की टीम के साथ पूरी दुनिया में व्हाट्सएप ऐप की सर्विस चला रहे हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये व्हाट्सएप के बारे में ये सारी जानकारी? कृपया हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, आपके पास भी किसी प्रकार की कोई रोचक कहानी है जो अभी तक नहीं सुनाई गई हो, हमें कमेंट बॉक्स में भेजें। हम इसका भी वीडियो बनाएंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं।